उधर बड़ी खबर आई हमास और इजरायल के बीच बंधकों की रिहाई पर हुई डील से जुड़ी। इजरायल की वॉर कैबिनेट ने गाजा में 4 दिन के सीज फायर को मंजूरी दे दी, जिसके बदले हमास इजरायल के 50 बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें 30 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल हैं। हमास की ओर से जानकारी दी गई कि सुबह से ही इस समझौते पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि इजरायल सीज फायर कर देगा, जिसके बाद हमास बंधकों को छोड़ेगा। यही नहीं, इजरायल ने वादा किया कि वो फिलिस्तीन के 150 कैदियों को भी रिहा करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि गाजा में जंग के 47वें दिन बंधकों की रिहाई पर फंसा पेच सुलझता दिख रहा है, क्योंकि इजरायल अपने 50 बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में 4 दिन के सीज फायर के लिए मान गया। इजरायल की वॉर कैबिनेट में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास भी हो गया और खबर है कि जंग के 48वें दिन भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे हमास बंधकों की रिहाई शुरू कर देगा और 4 दिन तक गाजा में शांति रहेगी, क्योंकि इजरायल 50 बंधकों की रिहाई के बदले 4 दिन के सीज फायर के लिए मान गया। इस दौरान गाजा पर कोई मिसाइलें नहीं गिरेंगी, कोई बम नहीं फूटेगा, कोई खून खराबा नहीं होगा, क्योंकि इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई पर उलझा पेच सुलझता दिख रहा है, क्योंकि हमास 4 दिन के सीज फायर के बदले में 50 बंधकों को छोड़ने पर मान गया। इससे पहले इजरायल की वॉर कैबिनेट में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास भी हो गया। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि हमास जिन 50 बंधकों को छोड़ेगा उनमें 30 बच्चे और 20 महिलाएं हैं, जिससे इजरायल के बाकी बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ होने की उम्मीद जगी, क्योंकि इजरायल के मीडिया के मुताबिक उसने हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई की पूरी योजना तैयार कर ली, जिसके तहत वो सीज फायर 1 दिन आगे बढ़ा सकता है। गाजा जंग में सीज फायर से जुड़ी ये बड़ी खबर आने से 1 दिन पहले ही इसके संकेत मिल गए थे और अगले ही दिन इजरायल में युद्ध से जुड़े फैसले लेने के लिए बनी वॉर कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी। इस प्रस्ताव पर इजरायल की वॉर कैबिनेट में रात भर बातचीत हुई, क्योंकि हमास के अंत की कसम खा चुके इजरायल के लिए गाजा में युद्ध विराम का फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने बयान दिया था कि युद्ध विराम से हमास को बचने का मौका मिल जाएगा। लेकिन हमास की कैद से अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए आखिरकार नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट ने सीज फायर के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी और एक ऐसी योजना बनाई जिससे केवल 50 नहीं बल्कि उससे ज्यादा बंधक रिहा हो सके, क्योंकि 50 बंधकों की रिहाई के बाद भी उसके कई नागरिक हमास की कैद में होंगे। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि बाकी बंधकों को छुड़ाने के लिए भी इजरायल सीज फायर वाला दांव ही चल सकता है और हमास से उनकी रिहाई के लिए भी डील कर सकता है, जिसके तहत इजरायल और हमास के बीच 1 दिन के सीज फायर के बदले 10 बंधकों की रिहाई की डील हो सकती है। इस डील के तहत इजरायल गाजा में 4 दिन के सीज फायर के बाद 1-1 दिन सीज फायर बढ़ाता जाएगा, जिसके बदले हर दिन 10 बंधक रिहा हो सकते हैं। वैसे फिलहाल तो ये सिर्फ इजरायल की योजना है, क्योंकि इस बारे में हमास की ओर से कोई बयान नहीं आया, लेकिन इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि नेतन्याहू सरकार इस योजना पर काम कर रही है और बहुत जल्द बंधकों की रिहाई से जुड़ी एक और अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि जंग के 47वें दिन इजरायल और हमास के बीच 50 बंधकों की रिहाई के लिए सहमति बन गई। यही नहीं, इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि हमास की कैद से अपने 50 नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजरायल अपनी कैद से फिलिस्तीन के कई नागरिकों को छोड़ सकता है, जिसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ से इजरायल के नागरिक छूट सकते हैं और दूसरी तरफ से फिलिस्तीन के नागरिक, क्योंकि इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि अपने 50 नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजरायल फिलिस्तीन के 150 लोगों को रिहा करेगा, जिनमें फिलिस्तीन की महिलाएं और नाबालिग शामिल हैं। इन लोगों में ज्यादातर वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के रहने वाले लोग हैं, जिन्हें इजरायल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वो अपने 50 नागरिकों को बचाने के लिए उन 150 लोगों को छोड़ सकती है। हालांकि गाजा में सीज फायर से जुड़ी इस डील की पूरी डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन खबर है कि 4 दिन के सीज फायर के दौरान रोजाना 12 से 13 बंधक छोड़े जा सकते हैं, जिसके लिए इजरायल को हमास की कई शर्तें माननी पड़ी, जिनमें हमास का लादेन कहे जाने वाले यहिया सिनवार की शर्त भी शामिल है। यहिया सिनवार 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। तो कहा जाता है कि यहिया सिनवार ने ही इजरायल पर सबसे बड़े हमले की प्लानिंग की थी और इसीलिए यहिया सिनवार को हमास का लादेन भी कहते हैं, क्योंकि इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 अटैक से की गई थी और इसीलिए हमले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे यहिया सिनवार की तुलना उसामा बिन लादेन से की गई थी।
यानी यहिया सिनवार इजराइल के लिए वैसा ही है जैसा अमेरिका के लिए लादेन था। लेकिन अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल यहिया सिनवार की शर्त मानने के लिए भी तैयार हो गया। इस शर्त के मुताबिक युद्ध विराम के हर दिन 6 घंटे के लिए गाजा के हवाई क्षेत्र में इजराइल के ड्रोन नहीं उड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें गाजा में मौजूद इजराइल के बंधकों की लोकेशन पता चल जाएगी